क्या आपके एग्ज़ाम सर पर है? अगर है, एग्ज़ाम्स आ गए पास में, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना। आपके लिए ये एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप SU से हो, DDU से, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, और अगर आपके में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाई जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है। अगर आप एग्जाम देके एग्जाम हॉल में से बाहर निकलोगे, तो आप ये जरूर सोचो कि हाँ, मैंने एक लेक्चर देखा था जिसमें शुरू से लास्ट तक लेक्चर में बना रहा, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस, क्या 100% क्वेश्चंस आए हैं, और आप एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। ठीक है। आते हैं आपके यूनिट सेकेंड में रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बस सीरीज है, जिसमें आप पढ़ना, आपको ये बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। इसमें बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं बताएंगे। सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज की तरफ, सीधे आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। चलो, आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। आपका टाइम वेस्ट ना करते सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज, ऑप्शन नंबर ए इज h upon lambda c, ऑप्शन नंबर बी इज h nu upon c, ऑप्शन सी इज 0, ऑप्शन डी इज h upon lambda nu। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीन्स की 0। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप इज, ऑप्शन नंबर ए इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ऑप्शन बी इज इक्वल टू m upon c स्क्वायर, ऑप्शन सी इज इक्वल टू mv स्क्वायर, ऑप्शन डी इज इक्वल टू mv। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इज इक्वल टू mc स्क्वायर, आपने आइंस्टीन का फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन द लेबोरेटरी द लाइफ टाइम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी 2.8 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इज फाउंड टू बी 2.5 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। इट्स प्रॉपर लाइफ टाइम इज, ऑप्शन नंबर ए इज 3 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी इज 6.9 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी इज 3.5 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी इज 2.0 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज एग्जैक्टली ट्वाइस ऑफ इट्स रेस्ट एनर्जी। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, ऑप्शन नंबर ए इज c/2, ऑप्शन नंबर बी इज √3/2 इंटू सी, ऑप्शन नंबर सी इज 1/√2 इंटू सी, ऑप्शन नंबर डी इज 3/4 इंटू सी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि √3/2 इंटू सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 इज द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज m0 व्हेन इट मूव्स विथ स्पीड 0.6 c। इट्स मास इज, ऑप्शन नंबर ए इज m0, ऑप्शन नंबर बी इज 5/4 m0, ऑप्शन नंबर सी इज 4/5 m0 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 2 m0। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 इज टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर द मूविंग क्लॉक अपीयर्स टू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रन फास्ट, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज रन स्लो, ऑप्शन नंबर थर्ड इज रन एट द सेम रेट, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज रन स्लो ऑन हिल्स एंड फास्ट ऑन प्लेन्स। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि रन स्लो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज द रेस्ट मास ऑफ अ फोटॉन इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज 0, ऑप्शन नंबर बी इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ऑप्शन नंबर सी इज h nu upon c स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इज h nu upon c। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मीन्स की 0। क्वेश्चन नंबर 8 द जनरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम इन रिलेटिविटी वेयर गिवन बाई, ऑप्शन नंबर ए इज गैलीलियो, ऑप्शन नंबर बी इज आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर सी इज लॉरेंट्ज, ऑप्शन नंबर डी इज माइकलसन। बताओ किसने दिया था? ऑप्शन नंबर सी लॉरेंट्ज ने। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ बीम ऑफ लाइट मूव्स अलोंग राइट विथ स्पेस सी इफ अर्थ आल्सो मूव्स अलोंग राइट विथ स्पीड v, then the speed of beam of light related to earth is, ऑप्शन नंबर ए c, ऑप्शन नंबर बी c+v, ऑप्शन नंबर सी c-v, ऑप्शन नंबर डी √c² + v²। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इज अ प्रोटॉन हैज अ चार्ज q व्हेन एट रेस्ट व्हेन इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी c/2 इट्स चार्ज बिकम्स, ऑप्शन नंबर ए इज q, ऑप्शन नंबर बी इज q/√1 - 1/2 का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी q
रूट में 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एंड ऑप्शन नंबर डी है इनफाइनाइट। क्या है? इनफाइनाइट। इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। 11 आपका है फॉर अ पार्टिकल हैविंग जीरो रेस्ट मास एंड मोमेंटम p द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाई। ऑप्शन नंबर ए इज 0, ऑप्शन नंबर बी इज mv²/2, ऑप्शन नंबर सी इज p/c, ऑप्शन नंबर डी इज p/c। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, p/c। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ अ पार्टिकल। ऑप्शन नंबर ए इज इंक्रीज विथ वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर बी इज डिक्रीजेस विथ वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर सी इज डिक्रीजेस विथ वेलोसिटी एंड फाइनली बिकम्स जीरो, ऑप्शन नंबर डी इज डिक्रीजेस और इंक्रीजेस विथ वेलोसिटी एंड फाइनली बिकम्स इनफाइनाइट। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स इंक्रीज विथ वेलोसिटी। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 इज अ फ्रेम A is moving relative to another frame B with velocity v along x-axis. If the length of the rod placed in frame A is L, then the length of the rod observed in the frame B will be. Option number A is L, option number B is 0, option number C is more than L and option number D is less than L. आपका इसमें ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा, मीन्स की लेस देन L। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग एट रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी इज। ऑप्शन नंबर ए mc², ऑप्शन नंबर बी mc²/2, ऑप्शन नंबर सी mc² माइनस m0c², ऑप्शन नंबर डी m0c²। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स mc² माइनस m0c²। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 इज 1 kg मास इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड into energy, the amount of energy obtained is. Option number A is 9 into 10 की पावर 16 मेगावाट, ऑप्शन नंबर B is 9 into 10 की पावर 6 जूल, ऑप्शन नंबर C is 9 into 10 की पावर 6 किलोवाट माइनस आवर पर आवर, ऑप्शन नंबर D is none of these। इसमें आपका ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन फ्री स्पेस विथ increasing velocity its mass. Option number A is remains unchanged, option number B is increases, option number C is decreases, option number D is may increase or decrease depending on the nature of the particle। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स ओनली इंक्रीजेस। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ टेलीविजन ट्यूब इज अबाउट 25,000 if the percentage increases in electron rest mass is. Option number A is 5%, option number B is 10%, option number C is 25% and option number D is 50%। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 5%। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन फर्स्ट है अ पार्टिकल कैन ट्रेवल इन फ्री स्पेस फास्टर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। ऑप्शन सेकेंड है the velocity of light in free space is an absolute constant. Option number third is a particle can travel in material medium faster than the velocity of light in that medium. And option number fourth है both B and C, मतलब कि आपका B भी होगा और C भी होगा, तो आपका both B and C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 is the rest mass of an electron is m0 if it is moving with velocity v is equal to 0.8 c, where c क्या यहाँ पे c is speed of light, its mass becomes। ऑप्शन नंबर A is 0.8 m0, ऑप्शन नंबर B is m0 by 0.8, ऑप्शन नंबर C is m0 divided by 0.6 and ऑप्शन नंबर D is none of these। इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, that means m0 divided by 0.8। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज Which of the following statement is not true moving electrons? Option number A is have masses independent of their speed. Option number B is have charges independent of their speed. Option number C is may be deflected. Option number D is can be deflected by a magnetic field। इसमें आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स have masses independent of their speed। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। 21 में है कि 2 photons approach each other
देयर रिलेटिव वेलोसिटी विल बी। ऑप्शन नंबर ए सी, ऑप्शन नंबर बी 2c, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी c/2। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, टू पार्टिकल्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस ईच विथ अ स्पीड ऑफ 0.9 द वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल रिलेटिव टू अदर इज। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 0.9, ऑप्शन नंबर सी 0.994, ऑप्शन नंबर डी 1.8। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स 0.994 सी। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर एज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर इन अ स्टेशनरी फ्रेम ऑफ डिफरेंसेस एज इज स्मॉल एल है। ठीक है, इट्स एरिया एज ऑब्जर्व बाई एन ऑब्जर्वर इन अ फ्रेम एस डैश मूविंग रिलेटिव टू एस। यहाँ डबल एस की बात की जा रही है, एक एस है एक एस डैश है। ठीक है, रिलेटिव टू एस विथ वेलोसिटी वी अलॉन्ग वन ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर इज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से समझना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, एल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी एल स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी एल स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी आपका है नन ऑफ दीज। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स एल स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इस लेक्चर में मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा आप कमेंट करना, मैं उसको एक्सप्लेन करके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। इसमें आपके ओनली क्वेश्चन सीरीज चल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको बस एक नजर देख भी लेते हो ना तो भी आपके कम से कम 85% क्वेश्चन मैच करेंगे, हूबहू सेम क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 इज द अपेरेंट लेंथ ऑफ अ मीटर रॉड मूविंग पैरेलल टू इट्स लेंथ विथ अ वेलोसिटी 0.8 c विल बी सेज स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए क्या कह रहा है 0.5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 0.6 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 1 मीटर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 0.6 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, अ क्लॉक मूविंग विथ वेलोसिटी v विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर अपीयर्स स्लोड डाउन बाय अ फैक्टर ऑफ। ऑप्शन नंबर ए है 1 माइनस वी बाई सी पे होल 1/2, ऑप्शन नंबर बी इज 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर पे पावर 1/2, ऑप्शन नंबर सी इज 1 माइनस वी बाई सी पे होल स्क्वायर पे टोटल पे -1/2, एंड ऑप्शन नंबर डी इज 1 माइनस वी बाई सी पे -2 पे होल पावर -1/2। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर पे होल पावर -1/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, अ रॉड मूविंग पैरेलल टू इट्स लेंथ विथ वेलोसिटी v रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर appears to be contracted by a factor of। ऑप्शन नंबर ए इज 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज 1 माइनस वी बाई सी पे होल स्क्वायर पे होल बाई 2 1/2, ऑप्शन नंबर सी इज 1 माइनस वी बाई सी का स्क्वायर पे होल पावर -1/2, एंड ऑप्शन नंबर डी इज 1 माइनस वी बाई सी का स्क्वायर पे होल पावर -1/2। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि 1 माइनस वी बाई सी पे स्क्वायर पे होल पावर 1/2। ठीक है, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27 इज एन इलेक्ट्रॉन हैज़ अ वेलोसिटी 0.99 c वेयर सी इज अ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इट्स एनर्जी विल बी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 3.6, ऑप्शन नंबर बी इज 3.1, ऑप्शन नंबर सी इज 31, एंड ऑप्शन नंबर डी इज 0.031। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स 3.6। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 इज अ पार्टिकल ऑफ मास m हैज़ अ मोमेंटम इक्वल टू mc, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इज 132 mc स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज 0.41 mc स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इज mc स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इज 0.9 mc स्क्वायर। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स 0.41 mc स्क्वायर। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 इज अ पार्टिकल मूव्स along द एक्स एक्सिस इन अ फ्रेम एस डैश विथ अ स्पीड ऑफ 0.40 c, फ्रेम एस डैश with a speed of 0.60 c with respect to frame s which is at rest, what is the speed of the particle as measured in frame s। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इसमें 0.81 c
ऑप्शन नंबर बी इज 0.63 सी, ऑप्शन नंबर सी इज 0.54 सी, ऑप्शन नंबर डी इज 0.19 सी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 0.81 सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल whose total energy is equal to twice its rest mass energy। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0.344 सी, ऑप्शन नंबर सेकेंड 0.596 सी, ऑप्शन नंबर थर्ड 0.634 सी, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज 0.866 सी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स 0.866 सी। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। रेस्ट मास ऑफ द फोटोन, ऑप्शन नंबर ए इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 kg, ऑप्शन नंबर बी इज 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, ऑप्शन नंबर सी इज 0 एंड ऑप्शन नंबर डी इज इन्फाइनाइटी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 0 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने क्वेश्चन 31 पढ़ चुके हैं, अभी आप मूव करते हो क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 इज द रिलेटिविस्टिक टोटल एनर्जी ई of a particle of rest mass m naught in terms of its momentum p is given by, option number a is equal to under root m naught square c power 4 plus p c square, option number b is equal to under root m naught square c power 4 plus p square c, option number c is equal to under root m naught square c power 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज। इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन इज गिवन बाई, ये हर छोटे से छोटे बच्चे को पता होगा कि अगर आप फिजिक्स पढ़े हो तो आइंस्टीन का फॉर्मूला क्या होता है। ऑप्शन ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी, ऑप्शन बी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज। आपका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 इज इफ अ टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज ई इट इज इक्विवेलेंट टू एन इनर्शियल मास, ऑप्शन नंबर ए इज ई बाई सी, ऑप्शन नंबर बी इज ई सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इज ई अपॉन सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी सी स्क्वायर बाई ई। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स ई बाई सी स्क्वायर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 इज टू पार्टिकल आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन each with a speed of 0.9 c where c is a speed of light। ठीक है, the velocity of one particle relative to another is, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है 0, ऑप्शन नंबर सेकेंड है 0.9 c, ऑप्शन नंबर थर्ड इज 0.994 c, ऑप्शन नंबर डी इज 1.8। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 है द वेरिएशन ऑफ मास रिलेशन इज गिवन बाय सिंबल्स हैव यूजुअल मीनिंग, ऑप्शन नंबर ए इज m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज m इज इक्वल टू एम नॉट रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इज m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एंड ऑप्शन नंबर डी इज m इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 37। 37 इज विच इज़ द करेक्ट रिलेशन, इसमें बताना है कि करेक्ट रिलेशन कौन सा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है टी इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज टी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टी नॉट, ऑप्शन नंबर थर्ड इज del t is equal to del t naught under root 1 minus v square by c square, and option number fourth is del t naught is equal to del t under root 1 minus v square by c square। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या कह रहा है, द स्पीड एट विच द मास ऑफ अ पार्टिकल बिकम्स 3 times ऑफ इट्स रेस्ट मास, ऑप्शन नंबर ए इज 2.82 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी इज 3.0 इंटू 10 की पावर 10 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी इज 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, एंड ऑप्शन नंबर डी इज 2.82 इंटू 10 की पावर 3 मीटर प्रति सेकेंड। आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आपने 38 क्वेश्चंस के सीरीज देख लिए, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ।
देखते हैं 39 क्वेश्चन नंबर 39 इज अ बॉडी ऑफ चार्ज q starts moving with a velocity 0.80 where c is velocity of light। यहाँ पे 0.80 c रहेगा मे बी, ठीक है क्वेश्चन में। where c is velocity of light the change is motion is। ऑप्शन नंबर ए इज 0.8 कूलम, ऑप्शन नंबर बी इज कूलम मतलब कि q, ऑप्शन नंबर सी इज q/2, ऑप्शन नंबर 4 इज 0.6 q। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दैट मीन्स q। आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 इज डॉपियर्स इफेक्ट इज साउंड इन एडिशन टू रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेदर द सोर्स और ऑब्जर्वर और बोथ आर मूविंग। Doppler's effect in light depends only on the relative velocity of source and observer. The reason for this is option number first is Einstein's mass energy relation. Option number second is photoelectric effect. Option number third is Lorentz Fitzgerald contractions and option number fourth is invariance of speed of light। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स इनवेरियंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आएगा, ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा एंड आपको इसका इम्पोर्टेंस, इसकी जो उपयोगिता है, मतलब कि इसका इम्पोर्टेंस जो है आपको तब पता चलेगी जब आप एग्जाम दे के बाहर निकलोगे और इसमें से आपके कम से कम 85 से 90% क्वेश्चन मैच करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं इसकी पूरी क्वेश्चन सीरीज लेकर के आई हूँ। अभी नेक्स्ट वीडियो में भी आपके पूरे क्वेश्चन सीरीज ही चलेंगे। इसके पहले वीडियो में आप यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे, अब इसमें यूनिट सेकेंड के कुछ क्वेश्चन है एंड बाकी पार्ट 2 में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आज के वीडियो में अगर कोई भी आपको डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसकी पूरी डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। बाकी आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं